बोलता है कि तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें मिला ही नहीं, ये तुम खुद ब खुद ही यहाँ पे तुमने बनाया है, जबकि तुमको सब कुछ मिला हुआ है, और मिले हुए के ऊपर घमंड क्यों कर रहे हो? बराबर ना, मिले हुए के जो मिला हुआ, हम लोग सब लोग रिसीवर्स हैं, लोग सब लोग प्रभु से लिया है। ये मैं भिखारी नहीं बोलूंगा, हम लोग भिखारी नहीं है, परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन जो भी मिला है प्रभु के द्वारा मिला है, प्रभु के अंदर से मिला है। तो ऐसा नहीं दिखाओ कि हम लोग को कुछ मिला नहीं है, हम लोग ने खुद ही जनरेट किया है। हम लोग कुछ भी सृष्टि सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि करता एक ही है, ठीक है, जो हमारे बीच में है। आगे जाएंगे। तुम तो तुष्ट हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। हाँ, ये क्या बोल रहा है? जब पौलुस थोड़ा भड़क गया है क्या, ऐसा लगता है, लेकिन ये वचन में आया है, वचन में लिखा हुआ है, बराबर। तो क्या बोल रहा है, एक समय आएगा जब प्रभु के द्वारा हम लोग को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज राज्य करने की मिलेंगी। मिलेनियम का टाइम होगा, जब भी 1000 साल हो गए, उस वक्त प्रभु हम लोग को ऐसी जिम्मेदारियां देगा जो एक राजा की जिम्मेदारियां होती है, ठीक है, अपनी कलीसिया को राजा की जिम्मेदारियां देगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम लोग खुद को अभी समझ रहे हो सब कुछ मुझे मिल गया है, ठीक है, मैं अभी अमीर बन गया हूँ, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, और मैं राजा के जैसा, मतलब वो एक्चुअली व्यंग व्यंग कस रहा है, व्यंग के जैसा बोल रहे हैं उसको, कि तुम लोग तो सब राजा बन गए हो ना, तुम लोग तो सब राजा बन गए हो, तुम सब अमीर बन गए हो, तुमको किसी चीज का जरूरत नहीं है, बराबर। अच्छा होता तुम हम लोग के साथ राजा बनते। इसका मतलब क्या है, तुम हम लोग को कमजोर समझ रहे हो, तुम हम लोग को नीचा समझ रहे हो, हमारे साथ तुम भी राज्य करो, क्योंकि आने वाले समय में देखो, आज आज जो है बहुत सा स्टैंडर्ड अलग अलग दिखाते हैं। कितने लोग जो है एकदम फर्स्ट क्लास बिलीवर्स हैं, और कितने लोग जो है सेकंड क्लास बिलीवर्स हैं। परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा गाड़ियों में घूम रहा है वो फर्स्ट क्लास बिलीवर है, जो साइकिल लेके आता है कलीसिया में वो कौन है? वो सेकंड क्लास बिलीवर है, वो आपका दिमाग है। प्रभु ऐसा नहीं है। ये प्रभु वो है जो गधे पे चढ़ के बड़े बड़े कार्य करता है। ये प्रभु वो है जिसके पास अपने सर छुपाने की जगह नहीं रहती है, लेकिन बहुत लोगों को घर और घर दिलाता है, ठीक है। ये प्रभु वो है जिसके खुद के फिजिकल बच्चे नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों को गर्भ धारण करने की क्षमता दी है। ये वो प्रभु है जो खुद कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन आज भी बीमारों को ठीक करता है। तो हम लोग को समझना है कि ये सब चीजें जो है परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर कर रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में जब राज्य करेंगे हम लोग मिलेनियम में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी बड़े बंगले में रहता है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है उसको, तो वो अच्छा बिलीवर है, इसके लिए परमेश्वर उसको एक अच्छा ओहदा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ओहदा है ही नहीं। ओहदा समझ रहे हैं ना, प्रभु के राज्य में कोई टाइटल नहीं है, सब सेवक है। अभी हम लोग देखेंगे कि सेवक कैसे रहते हैं। पुलिस बेचारा वाकई में बहुत तकलीफ में गया था। 9 नंबर देखेंगे। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, हाँ, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हाँ, ये बात को समझना है। ज्यादातर लोग जो मिनिस्टर्स रहते हैं, इवन विश्वासी लोग भी जो सेवा करते हैं, वो फोर फ्रंट में रहते हैं, वो दिखाई देते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अटैक्स उनके ऊपर होते हैं जो काम करते हैं प्रभु के राज्य में। कोई भी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में हो या सेवा ये हो, इवन बिलीवर्स हो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सब लोग जो सेवा करते हैं वो नजर में आते हैं,
ठीक है, और नजर में आते हैं। अभी देखो अपोस्टल्स है, अपोस्टल्स कौन है? हम लोग बोलते हैं आज सब लोग को अपोस्टल का ऑर्डिनेशन चाहिए। मैं अपोस्टल, मैं सब फाइव फोल्ड में सबसे ऊपर हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। फॉर द टाइम, फॉर एक्चुअली फॉर द इंफॉर्मेशन, कोई भी बड़ा अपोस्टल बड़ा है, इवेंजलिस्ट छोटा है, पास्टर छोटा है, अपोस्टल से ऐसा कुछ भी नहीं। फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जो है एक 5 उंगलियां हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अपोस्टल, हम लोग जो अपोस्टल जो नया नया जाके वो लोग कलीसियाएं स्थापित करते हैं उसको अपोस्टल बोलते थे। ठीक है, उस जमाने में। आजकल दूसरा अपोस्टल का अलग ही मीनिंग। तो नया नया जहाँ पे उसने जाके मिनिस्ट्री तैयार किए, कलीसियाएं लगाया एक एक जगह पे, वो एक किस्म से कैसे उस जमाने में ग्रीक में क्या रहता था, ग्रीस करके, जो ग्रीक का भाषा का टाइम, रोमन का टाइम में लड़ा ये गेम होती थी, गेम, ग्लैडिएटर की एक गेम होती थी। गेम में क्या लोग मरते थे उसमें। ठीक है, लोग उसका तमाशा दिखते थे कि ये मर गया। अभी समझो दो सुबह सुबह फाइट कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी जो है वो हार गया है, तो बाद में उसको ना तलवार वगैरह भी नहीं देंगे लड़ाई करने के लिए, उसको कपड़े भी निकाल देंगे उसके, सिर्फ मतलब जो मिनिमम कपड़ा पहनना है वो, और उसको पीछे पीछे आएगा, वो पीछे पीछे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको काटने वाले, उसको मारने वाले, क्योंकि हारने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो अपोस्टल जो है ना, यहाँ पे पौलुस उसको ही बता रहा है कि हम अपोस्टल है ना, हम लोग को ऐसा लोग घसीट रहे हैं कि हम लोग के ऊपर मौत का फरमान है, हम लोग मरने वाले हैं। ठीक है, सब लोग हम लोग को ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग को मारेंगे। कितने ही गुट लोग ऐसा सोचते हैं, बट परमेश्वर के बच्चों को ऐसा छू नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि हम लोग पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गए हैं। सब लोग हम लोग को देख रहे हैं, स्वर्गदूत भी देख रहे हैं। भी ये स्वर्गदूत दोनों तरफ से होते हैं। ठीक है, अभी डीमंस से भी लड़ाई होती है। ठीक है, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है, डीमंस से, दुष्ट आत्माओं से लड़ाई होती है। लोगों के सामने भी हम लोग प्रदर्शित है, सब लोग के सामने प्रदर्शन है हम लोग का, सब लोग हम लोग को देखते हैं। एक बार आप मिनिस्ट्री चालू करो, आपको पूरा एरिया देखेगा, जान जाएगा। पास्टर साजी को सब लोग जानते हैं कि नहीं पूरा एरिया? क्यों जानते हैं? बिकॉज वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और वो क्वाइटली, एक, कितने लोग क्या करते हैं, मुंह नहीं खोलना है, बिल्कुल चुप रहना है, एक चुपचाप मैं विश्वासी बन के रहूंगा, संडे संडे आके कम्युनियन लूंगा, चुपचाप अपना बाइबल पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का अनक्रिएटेड लाइफ है, तो वो लोगों को जरूर बताएगा। वो चुप नहीं रहेंगे, आप बताएंगे ही, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर को नफरत करते लोग, परमेश्वर के खिलाफ बोलते लोग, बराबर। उस जगत में आप जब खुद प्रेमी हैं परमेश्वर के, तो आप सुन के लेंगे क्या? आप सुन के नहीं लेंगे। आपके अंदर से परमेश्वर बात करेगा ही, और आपको लोग पहचानेंगे ही। ठीक है, मेरा एरिया में भी, मैं जब चेंबूर में रहता था, दूर दूर के लोग जानते थे। कितने कैथलिक लोग मेरे को क्या बोलते थे, एक कैथलिक लड़का था, बोलता था, हाँ तू क्रिश्चियन है, मैं हिंदू है। वी वाई, क्यों बोल रहे हो? और कितने लोग बुला के मुझसे पूछते थे कि क्या क्या विश्वास कर, तू क्या है, क्या कर रहे तू, इधर कैसा पहुंच गया। ठीक है, तो आपका जो, आप एक बार प्रभु में चलना चालू करेंगे, ठीक है, प्रभु में चलना खुद ब खुद ही सेवा होता है फिर। तो लोग आपको जानेंगे, आप एरिया में पहचाने जाएंगे। ठीक है, लोगों के सामने भी पहचाने जाएंगे, दुष्ट आत्माओं के सामने भी पहचाने जाएंगे, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है। आपको पता है या नहीं? दुष्ट आत्माएं आपसे डरती है। कितना बार आप इवन मार्केट में भी घूमेंगे समझो, तो लोग आपसे डरते हैं एक्चुअली, अंदर से उनको डर लगता है। तो लेकिन यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि सब लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको मैं मारूं, कैसे इसको मैं पकड़ू, कौन सी चीज में पकड़ू। ठीक है, हम लोग का पूरा लाइफ डिस्प्लेड होता है, पूरा लाइफ लोगों के सामने खुला रहता है। ठीक है, इसके लिए छोटा भी पाप में अगर गिरते हैं ना, उसको बड़ा हाईलाइट करके शैतान बताता है
क्यों? बहुत से लोगों को पीछे ढकेलना है उसको विश्वास में, और कुछ लोग जो विश्वास में आने वाले हैं उनको भी पीछे ढकेलना है। ठीक है, 10वां देखिए। हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हाँ, अभी देखो क्या है, मसीह का जीवन जो है ना एक क्रूस का जीवन है। अगर क्रूस का जीवन नहीं है तो सेवा नहीं है। लेट मी टेल यू, जब तक कोई आदमी टूटा नहीं है, वो बहुत सी चीजें हम लोग सहन करते हैं, जब भी अपने जीवन में बहुत सी चीजें होती है और हम अंदर से टूटा हुआ वेसल बन जाते हैं, टूटा पात्र बन जाते हैं। और टूटा पात्र परमेश्वर के लिए काम करता है, ब्रोकन वेसल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में जो है ब्रोकन वेसल को फेंक देते हैं। आपके घर पे अगर टूटा ग्लास है, टूटा गमला है, टूटा पॉट है, कुछ भी है, आप उसको फेंक देते हैं या बाहर रख देते हैं उसको, बराबर। लेकिन परमेश्वर ऐसे पात्रों को इस्तेमाल करता है। क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि टूटा हुआ पात्र जो है पानी को भी पकड़ नहीं सकता है, तो उसको पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर होता है कि प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं, आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूं। तो प्रभु मूर्खों का इस्तेमाल करता है, और जो अक्ल वाले हैं उनको शर्म में लाता है, क्योंकि परमेश्वर के मूर्ख इस दुनिया से ज्यादा अक्लमंद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता इस दुनिया की अक्ल से ज्यादा बड़ी है। परमेश्वर उल्टा काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यीशु मसीह के लिए मूर्ख है, लेकिन तुम लोग बहुत अक्ल वाले हो। क्योंकि अक्ल वाले जब अपनी अक्ल में विश्वास करते हैं तो वो अक्ल वाले हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं प्रभु में विश्वास करूंगा, तो प्रभु की अक्ल हमारे अंदर चलती है। तो यहाँ पे फिर से वो व्यंगी बता रहा है कि तुम लोग तो बहुत ही होशियार हो, यीशु मसीह में तुम लोग बहुत अक्ल वाले हो। ठीक है, हम लोग कमजोर है। देखो, कमजोर आदमी को ताकत लगती है, कमजोर आदमी को मदद लगती है। जो अपने में ही ताकतवर है, वो खुद को समझता है मैं ताकतवर हूं, तो उसको क्या ताकत लगेगी? वो अपनी ताकत से ही चलेगा। लेकिन मसीह यीशु में हम सब लोग को मूर्ख बनना है, हम सब लोग को कमजोर बनना है, ताकि परमेश्वर का ताकत और परमेश्वर का अकल हमारे ऊपर आ सके। ठीक है, यू आर डिस्टिंग्विश बट वी आर डिसऑनर। मतलब कितना बार लोग आपकी अवहेलना करेंगे, अवहेलना समझते हैं, आपको लोग तुच्छ मानेंगे। आप कितनी जगह पे जाएंगे ना, तुच्छ मानेंगे। कितना बार अपने कपड़े हम लोग ऐसे सादे कपड़े पहनते हैं, बराबर, तो लोग सोचते हैं अरे इसको दूसरे कपड़े नहीं है क्या, इतना सादा कपड़ा, ऐसा प्रचार करता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, लेकिन किधर है, कपड़े भी नहीं है बराबर। लेकिन दुनिया वाले जो है, आप देखो, मंत्री हो, पॉलिटिशियंस हो, या इवन सेलिब्रिटीज हो, ठीक है, कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस हो, या इवन आपके गली के भाई हो, एकदम अच्छा कपड़ा पहनेगा, गोल्ड चेन वगैरह लगा के घूमेगा कि लोग देखे मुझे, तो ही इज डिस्टिंग्विश्ड, दूसरों से अलग दिखना चाहिए। लेकिन हम लोग को अलग तो छोड़ो, डिसऑनर करेंगे, मतलब कि वी आर डिसऑनर्ड, मतलब हमारा इज्जत निकालेंगे लोग। ठीक है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जब तुम्हारा बेइज्जती करे, लोग तुम्हारे पीछे बातें करे, तुमको तकलीफ दे, तब खुश होना, क्योंकि पवित्र आत्मा, अनुग्रह का आत्मा तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है। ठीक है, तो इस दुनिया में अपने को, अगर हम लोग ये है, ऐसी चीजों में हम लोग प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के द्वारा हम लोग चलाए जा रहे हैं, तो हमारा अनादर होगा। हम लोग को लोग अवहेलना करेंगे, लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन झूठी बातें करेंगे, उनको मिला कुछ भी नहीं है, सब उल्टी सीधी बातें जो सच नहीं है, क्योंकि शैतान इस सबको, कुमुक को उठा रहा है। शैतान जो है मट्टी मार रहा है, मट्टी उड़ा रहा है। ठीक है, ये पहचानना जरूरी है आपको।
आज कितने ही दास लोग हैं, कितने ही विश्वासी लोग हैं जिसका आप लोग समझो गॉसिप सुनते हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है। जरा एक ठंडे मन से सोचना कि वो अगर परमेश्वर का दास है, बराबर प्रभु में चल रहा है, तो उसके पीछे बहुत सा बेइज्जती आता है, बहुत सा ताड़ना आता है लोगों का, बहुत से दोष आते हैं, दोष लगाते हैं लोगों के ऊपर, कुछ मिला नहीं लेकिन दोष लगा। ठीक है, वी हैव टू नो, हम लोग को ये देखना जरूरी है। 11 देखिए। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सच्चे ये सेवक है जिसको पौलुस को अपना घर नहीं था, और वचन में एक्स में लिखा है कि 2 साल तक वो भाड़े के घर पे बैठ के लोगों को दिन रात परमेश्वर के बारे में बताता था। पूरा का पूरा शहर प्रभु को जान लिया था, सुना था प्रभु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि आज भी हम लोग भूखे होते हैं, कितना बार हम लोग प्यासे होते हैं। आपको क्या लगता है भूख प्यास मतलब इज ही फास्टिंग? वो क्या फास्टिंग के लिए बोल रहे हैं क्या? फास्टिंग के लिए नहीं बोल रहा है। कितना बार उसके बाद पैसे नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए पैसे नहीं है, दूसरा कपड़ा नहीं ले पाता है, एक ही कपड़े में चलता है। ठीक है, एक ही कपड़े से वो चलता है। तो वो जो है बता रहा है कि हम लोग जो है सेवा में है, हम लोग सेवा करते हैं, और हम लोग भूखे और प्यासे रहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, बराबर, ये तीनों भी उन लोग को है नहीं। रोटी कपड़ा मकान से आपका जीवन है, बराबर। उसको रोटी कितना बार नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, किसी से पैसा मांगता नहीं है, चुपचाप रहता है। आप बोलेगे अरे पौलुस तो मांगता था, वो लिखा है वचन में। अपने लिए मांगता था क्या? अपने लिए नहीं मांगता था, वो मांगता था लोगों के लिए। ठीक है, तो जो जो गरीब विश्वासी थे उनके लिए वो कलेक्शन करता था पौलुस। तो अभी ये बता रहा है, और वो खुद पैसा नहीं लेता था। कितने लोग दूसरों के लिए कलेक्ट करते हैं और खुद खुद लेते हैं, ऐसा है बहुत लोग। मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा नहीं, फिर वो गॉसिप हो जाएगा। ठीक है, वो जिसके लिए आता है उसके लिए ही देता है, बराबर। पौलुस वैसा ही करता था, और खुद पर्सनली उसको कपड़े नहीं थे कि भाई हर बार नए कपड़े पहने, अलग कपड़े पहने। खाने पीने के लिए भी कितना बार तंगी रहती थी, और खुद का घर नहीं रहता था, बराबर। और उतना ही नहीं, ऊपर से मार अलग पड़ती थी, लोग मारते भी थे उसको। कितना बार मारा है, आप पढ़ो, कोरिन्थियन में ही आएगा अपने को, आप देखना कि जो एक्चुअल अपोस्टल है, जो प्रेषित है ना, उसकी ये साइन है। आज का प्रेषित है ना, भी गासलेटी प्रेषित है। सॉरी, ये मुंबई का भाषा में बोलते हैं गासलेटी, मतलब कि नकली। असली जो रहते हैं वो लोग मार खा के, तकलीफ में रह के प्रभु का सेवा करते हैं। सेवा करना उनके लिए मेन है, बाकी सब चीजें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे जाएंगे। और अपने ही हाथों से काम के परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। हाँ, आमीन। देखो, ये एक्चुअली हर एक बिलीवर ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रेषित है तो वैसा ही होना चाहिए। प्रेषित यीशु मसीह की तरह है, और हम भी यीशु मसीह की तरह है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए अगर हम लोग को कोई तकलीफ देता है, कोई हमारे पीछे पीठ पीछे बातें करता है, हम लोग को हम लोग को श्राप देता है, हमारा एडवांटेज लेता है, ऐसे लोगों को भी हम आशीष करना चाहिए। वी ब्लेस बोलता है ना, कि हम आशीष देते हैं। कोई हमारे पीछे बोलता है, हमको गालियां देता है, उसको भी हम आशीष देते हैं। और कोई हम लोग को सताव करता है, उसको हम सहते हैं, सताव को सहते हैं। ठीक है, और अपने हाथों से काम करते। देखो, पौलुस के बारे में क्लियरली लिखा है कि वह टेंट मेकर भी था, वो तंबू बनाता था, और तंबू बनाने से जो पैसा मिलता था उससे सेवा करता था। जो भी चीजें उसकी जरूरतें पूरी होती थी वो उसके द्वारा होती थी, उसका काम से, पर्सनल काम से, हाथ के काम को करता था।
ठीक है। और हाथ के काम करने के बाद कितना थक जाता है आदमी, और उसके बाद में वो इतना अच्छा सेवा करता था। मीन्स देयर इज नो एक्सक्यूज एक्चुअली, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम उन सेवा नहीं कर सकते। हम हर हाल में, हर परिस्थिति में सेवा कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ अपना दिल होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरा प्रेमी हूँ, जब बोलेगा मैं खड़ा हो जाऊँ। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए। ठीक है। ओके, 14 देखिए। 13 ना पास्टर? तेरा नहीं हुआ? हाँ ओके। नहीं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं को खुरचन के समान ठहरे हैं। Amen. हाँ देखो, जब लोग मुझे मतलब बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, मुझे जे मेरी बदनामी करते हैं, मैं उनकी बदनामी नहीं करता हूँ। कोई मेरी बदनामी भी करता है तो मैं उनकी बदनामी नहीं करता हूँ। मैं यीशु की तरह ही रहता हूँ, मैं शैतान की तरह नहीं बनता हूँ। ठीक है। तो मैं मनुष्य मन से नहीं चलता हूँ, मैं यीशु के मन से चलता हूँ, ऐसा वो बता रहा है यहाँ पे। तो जब मुझे बदनाम करते हैं फिर भी मैं उन लोग को इंट्रीट करता हूँ, मतलब उन लोग को मैं दोष नहीं लगाता हूँ, उनके साथ बराबर चलता हूँ। और हम लोग को तो इस दुनिया का कचरा समझ दिया है। कचरा क्या करते लोग? कचरे को बाहर फेंक देते हैं, बराबर। और कितने लोग जो है, नो, ये एक्चुअली ये सच है। कितना बार हम लोग का दरवाजे बंद हो जाते हैं, कितनी जगह पे सेवा करने के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। कितने लोग कचरा समझते हैं। क्या कचरा समझते हैं? देखो, अगर आप सही काम करते हैं, अगर आप सही प्रचार करते हैं, सही सेवा करते हैं, तो लोगों को वो कचरा समझ में आते हैं। कचरा मतलब क्या? लोगों को वो चाहिए नहीं। वो एक्चुअली प्रेशियस है, वो अच्छी चीज है, अच्छा है। परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कितने लोग वचन को नहीं जानना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, रहना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं वो लोग? दासों को कचरा समझते हैं। यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है कि मुझे तुम लोग पूरी दुनिया का कचरा समझते हो, हम लोग को पूरी दुनिया का कचरा समझते हो। ठीक है। और कचरे का अवहेलना करते लोग, बात करना पसंद नहीं करते कचरे से। ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक थे कोरिन्थियन के जो बिलीवर्स थे उस वक्त, बहुत खतरनाक थे। बहुत सी चीजें हैं उनका, पौलुस बहुत सी चीजें हाईलाइट करता है इसका। 14 देखेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता लिखता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। 15 भी पढ़िए। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाँ, Amen. बहुत ही सुंदर बात है। मैं वो जब ये सब लिखता है, बहुत सी तीखी चीजें लिखी है इसने, बराबर, पौलुस ने। लेकिन वो बोलता है मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम लोग को एक पिता की तरफ प्रेम करता हूँ। और पिताजी कितनी बार अपने बच्चों को ओपनली बात करते हैं, ताना भी देते हैं। ठीक है। सब बातें उनको क्लियर क्यों करते हैं? क्योंकि वो वार्न करते हैं, उनको समझाते हैं, आगे आने वाले समय के लिए समझाते हैं। तो और एक बात, बहुत से सेवक जो है वो टीचर्स हैं, लेकिन बाप बहुत कम है। बहुत से सेवक जो है वो लोग शिक्षक हैं, लेकिन बाप लोग बहुत कम है। बाप लोग मतलब कौन? बाप का दिल रखने वाले। खास करके पास्टर का मिनिस्ट्री एक पिताजी का मिनिस्ट्री रहता है, एक बाप का मिनिस्ट्री रहता है। उसके दिल में बाप का प्रेम रहता है, और वह अपने जितने भी लोग हैं उनको एक बच्चे की तरह उनका लालन पालन करता है। ठीक है। और खास करके जो जो लोग सुसमाचार सुना रहे लोगों को, उसका जिम्मेदारी लो। ठीक है। कितने लोग सुसमाचार सुन के भाग जाते हैं, बपतिस्मा देख के भाग जाते हैं, बाद में उसको मिलते नहीं है, मेरे को अभी टाइम नहीं है, मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, उसको मिलते भी नहीं है। कितने लोग, समझो आपकी सेवा के द्वारा कितने लोग प्रभु में आए हैं, उनको आप विजिट करते हैं क्या? उनसे बातचीत करते हैं क्या? क्या आप बहुत बिजी हो गए? तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बोलता है? जो सुसमाचार देता है वो एक किस्म से
इसको सुसमाचार दिया, वो परमेश्वर का बच्चा हो गया, तो वो उसका पिता के जैसा है। तो उसका लालन पालन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं एक प्रोफेशनल टीचर के लिए जैसा आया, पढ़ाया, चलो थैंक यू, आज का सेशन पूरा हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग का कैसा है, सेवक लोगों के जीवन में लगा रहता है। सेवक जो है लोगों के साथ रहता है, लोगों के बीच में रहता है, और लोगों के जीवन के साथ सहभागी होता है। ठीक है। ये कोई ऐसा कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसमें सिर्फ बोल दिया वो लोग ने कर दिया हो गया, नहीं। सेवक हर एक के जीवन में खुद को इन्वेस्ट करता है, खुद को लगाता है। इन्वेस्ट एक्चुअली बराबर वचन नहीं है। वह हर एक के जीवन में खुद को सम्मिलित होता है। ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं तुमको सुसमाचार दिया, तुम प्रभु में आए, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम लोग को पिता के जैसे देख रहा हूँ। मैं किसी टीचर के जैसे, लेक्चरर के जैसे नहीं देख रहा हूँ। मैं तुम लोग को एक पिता के जैसे प्रेम करता हूँ, पिता के जैसे बता रहा हूँ। ठीक है। कितना है अभी? आई थिंक वी एंड हियर। हम लोग यहाँ पे, बिकॉज उसके बाद भी बहुत अच्छा है। ओके, किस तक पढ़ लीजिए, मैं बात करता हूँ। 16 से लेके 21 पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुए की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? आमीन। देखो, पौलुस जब बताता है तुम मेरा अनुसरण करो, आगे लिखता है, आई थिंक चैप्टर 16 में लिखता है सर, कि जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ, उसके पीछे चल रहा हूँ, वैसे तुम मेरे पीछे चलो। और आजकल ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। कौन है अपने कलीसियाओं में जो ऐसा बोल सकता है, तुम मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। एक्चुअली हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हम लोग को अनुसरण करें, जैसे हम लोग प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं आज। क्योंकि कितनी बार रोल मॉडल बराबर नहीं हमारे बीच में, जो जो भी लोग हैं, देखो एक सेवक ही नहीं, इवन दूसरे विश्वासी भी किसी न किसी लोगों के लिए रोल मॉडल है। रोल मॉडल मतलब एक नमूना है कि उसके पीछे लोग उनको देख के चले। यहाँ पे वो बोलता है मुझे नमूना समझ और मुझे देखकर मेरे जैसा चल, ऐसा वो बता रहा है। और वो बता रहा है कि देखो मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग को, मैं तिमोथी को बेचता हूँ। तिमोथी मेरे जीवन को अच्छी तरह से जानता है, मेरे साथ दिन रात सेवा करता है, मेरे जीवन को उसने अच्छी तरह से देखा है। वो तुम लोग को बताएगा मैं कैसा चलता हूँ, मेरा जीवन कैसा है, वो बताएगा तुम लोग को। देखो, पुलिस ट्रांसपेरेंट आदमी है, पुलिस कुछ छुपा के नहीं रखने वाला आदमी। वह बोलता है मेरे जीवन को परखो तुम लोग, मेरे साथ जो रहता है ना दिन रात, उससे पूछ लो मैं कैसा हूँ। ठीक है। और और यही चीज जो है मैं सब कलीसियाओं में सिखाता हूँ। ठीक है। कि यीशु मसीह के कौन से रास्ते हैं, कैसा मैं चलता हूँ, और जो मैं सब लोग को सिखाता भी हूँ। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दूर से ही वो लोग, अब देखो कितना बार ना, पौलुस दिखने में कोई एकदम हैंडसम आदमी नहीं था। ठीक है। एकदम सिंपल आदमी था। लेकिन वो जब लिखता था तो परमेश्वर के द्वारा लिखता था। उसका जो प्रचार रहता था बोलने के समय, फेस टू फेस,
और उसके लेटर्स जो रहते थे, जो भी वो लिखता था, वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता था, लिखता था। तो इसके लिए वो बोलता है, ऐसा मत सोचो मैं, कुछ लोग मेरे पीछे पीछे बातें कर रहे हैं, बहुत सी चीजें मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी कर रहे हैं उधर, और प्रभु की तरह नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा सोचो मत कि तुम सिर्फ वचन से ही, सिर्फ वचन मतलब ये वचन नहीं, लिखा हुआ बाइबल का वचन नहीं, लेकिन मुंह से बहुत सी चीजें ढींगे मार रहे लोग, पफ पफ हो गए हैं, फूल गए हैं और डींगे मार रहे हैं। तो डींगे मारना परमेश्वर का ये नहीं है, राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य किसमें है? परमेश्वर का राज्य पावर में है, शुद्ध पावर, ठीक है, प्योर पावर, होली पावर, नॉट अनहोली पावर। अनहोली ताकत नहीं, पवित्र ताकत में परमेश्वर का राज्य है, ठीक है। तो इसके लिए बोलता है तुम ऐसा बड़ी बड़ी डींगे मत मारो। परमेश्वर का राज्य जो है वो वचन बोलने में नहीं है, वह परमेश्वर के सामर्थ्य में है। और इसलिए तुम क्या समझते हो, देखो, वो देखो, जब पिताजी बात करते हैं ना, तो पिताजी ऐसा बात करते हैं। अभी कितने लोग, बच्चे लोग हैं, जिनको प्रभु पिताजी जो है डिसिप्लिन करने के लिए फोन पे बोलते हैं, आऊं क्या उधर, मुझे ठीक करूं क्या? तो ये पिताजी का बात है। वो बोलता है कि मैं क्या आके तुमसे आराम से बात करूं, कि तुमको छड़ी मार के सीधा करूं? तो पिताजी छड़ी मार के सीधा करते हैं, ठीक है। पिताजी ऐसा नहीं है आपको मस्काने लगाएंगे, ऐसे ही मस्काने लगाएंगे, जो सही है बात वो बताएंगे आपको। तो ये पिता की तरह वो बोल रहा है सब लोगों को, जो जो वहां पे घमंड से बात कर रहे हैं उनको भी बोल रहा है कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं आराम से आऊं, मैं नम्रता से आऊं, कोमलता से आऊं, कि मैं रॉड लेके आऊं तुम लोग को सीधा करने के लिए, कि तुम बहुत बड़ा बड़ा बातें कर रहे हो, डींगे मार रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंड करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट वीक फिफ्थ में ले लेंगे, 50 कितना है, फिफ्थ भी उतना ही है लगभग, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वी जस्ट एंड हियर।